हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 454 आईटीआर पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 मार्च 2023 को आया। ये केस सेक्शन 10A पर है। सेक्शन 10A स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड अंडरटेकिंग्स इन फ्री ट्रेड जोन्स के बारे में बात करता है। इस सेक्शन के अंदर एसएससी को स्पेशल डिडक्शन दी जाती है। इस केस के अंदर एसएससी के 3 इश्यूज इन्वॉल्व थे। यह केस असेसमेंट ईयर 2002-2003 से रिलेटेड है और यह केस जो डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 2023 में डिसाइड हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि एक बार यदि किसी एसएससी का मैटर लिटिगेशन में चला जाए तो ये नॉर्मल हो गया कि यदि सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर ट्रेवल करता है, उसका वॉल्यूम बड़ा है, टैक्स मैटर जो टैक्स क्वांटम इन्वॉल्व है वो ज़्यादा है, तो वो अंदाजन करीबन 20 साल तक वो मैटर चलता है। चाहे वो एसएससी मैटर आईटीएटी पर, हाई कोर्ट पर जीत भी जाए तब भी डिपार्टमेंट उस सेम इशू पर इतने सारे लीगल प्रेसिडेंट्स होने के बावजूद भी उस मैटर को लिटिगेशन के अंदर लड़ता रहता है। इस केस के अंदर पहला इशू ये था कि एसएससी ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रोविजंस को राइट बैक किया था जिसकी वजह से एसएससी की इनकम बढ़ गई थी और एसएससी ने उस इनकम को भी सेक्शन 10A में एग्जेम्प्ट क्लेम किया। सेकेंड इशू ये था कि इस केस में एसएससी को कुछ फॉरेन फ्लक्चुएशन, फॉरेन करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होता है उस पर कोई गेन हुआ था। वो गेन भी एसएससी ने सेक्शन 10A के अंदर एग्जेम्प्ट क्लेम किया था। तीसरा इशू ये था कि जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने कम्युनिकेशन चार्जेस को एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस कर दिया सेक्शन 10A की डिडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। एसएससी का यह कहना था कि जब कोई अमाउंट आप एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस कर रहे हैं तो आपको वो अमाउंट टोटल टर्नओवर में से भी माइनस करना चाहिए, क्योंकि जो टोटल टर्नओवर है वो डोमेस्टिक टर्नओवर प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर से मिलकर बनती है। तो यदि कोई अमाउंट डिपार्टमेंट न्यूमरेटर में से घटा रहा है तो वो सेम अमाउंट जो है वो डिनोमिनेटर में से भी कम होना चाहिए। इन तीनों इशू पर जो आईटीएटी था वो एसएससी को रिलीफ दे चुका था। डिपार्टमेंट हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट ने भी आईटीएटी के मैटर को अपील रखा था। डिपार्टमेंट एज यूजुअल इन तीनों पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक स्पेशल लीव पिटीशन में गया और सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट की एसएलपी डिसमिस की और तीनों इश्यूज एसएससी के फेवर में डिसाइड किए और ये कहा कि जो हाई कोर्ट ने आईटीएटी के ऑर्डर को कंफर्म किया था उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है और तीनों मैटर जो हैं वो स्टेटस क्यू रहेंगे जो एसएससी के फेवर में थे। फ्रेंड्स, कई बार असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में ये देखा गया है कि जो सिंपल अकाउंटिंग की नॉलेज होती है, कई बार असेसिंग ऑफिसर को वो सिंपल अकाउंटिंग की नॉलेज ना होने की वजह से भी एसएससी की इतनी ह्यूज डिमांड क्रिएट कर दी जाती है कि एसएससी को सालों साल उस मैटर को लिटिगेशन में ले जाना पड़ता है। यदि हम इस केस को देखें तो ये केस भी इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब आप कोई डिडक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं और उस डिडक्शन को प्रोपोर्शनेटली मिलना है और वो प्रोपोर्शन एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर का है। यदि कोई अमाउंट आप एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस करते हैं तो लॉजिकली और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के सिंपल सिद्धांतों के मुताबिक वो डिनोमिनेटर में से भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि टोटल टर्नओवर के अंदर एक्सपोर्ट टर्नओवर का अमाउंट जो है वो इंक्लूडेड होता है। तो एक फिगर जब हमने ऊपर से माइनस कर दिए तो वो डिनोमिनेटर में से भी माइनस होनी चाहिए। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट की स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस किया
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 454 ITR पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।